थोड़ी देर मिलेगी मंदिर में थोड़ी शांति कोशिश करोगे इसके लिए कोशिश करोगे शरीर तो पुरानी गाड़ी है पुराना शरीर तो दुखेगा ही सही मान लो जिसकी नई गाड़ी वही आज दुखी हो रही है तो ये पुरानी गाड़ी ये दुखी कर रही है रिपेयरिंग मांग रही है ना तो रिपेयरिंग या सर्विसिंग अरे तो चाहिए आपको शांति वो मिलेगी लेकिन उसके लिए ना आप जो मतलब अभी आपको ये कब तक चलेगा ये जो सावन सोमवार 10-11 दिनों अगर इसमें 24 दिन है तो 24 दिन में तो आपको बहुत शांति मिलेगी लेकिन उसके लिए आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा ये तो अभी तक मैंने जो 4-5 दिन सुनाया ये तो भाई आप भक्ति भाव में ऐसे सुनाया लेकिन आपको जो चाहिए वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा इतनी आसानी से क्योंकि जो हमने खोया है उसे पाने में मेहनत तो लगेगी और मैं ये नहीं कहती कि आप सब कुछ छोड़ दो रहना इसी में है पहले दिन में ना गृहस्थी आश्रम सबसे पवित्र आश्रम है अगर उसे बनाया जाए तो सबसे अच्छी जगह आप रहते हैं गृहस्थ आश्रम में रहते हो ना लेकिन उसमें रह करके भी मैंने पहले भी कहा था कि 20 लोग जहाँ एक साथ रहते थे आज वहाँ 2 लोग भी नहीं रह पा रहे क्यों तो वो तो मैं आपको सुनाऊंगी लेकिन वो हम कल से शुरू करेंगे आज थोड़ा सा हम फिर रोज की जैसे सुनेंगे लेकिन कल से आप सब तैयार हो क्या उसके लिए अच्छा कौन कौन तैयार है पक्का सब तैयार हो मुझे इसी बात का डर था कि आप लोग सुनोगे नहीं इसलिए मैं सुनाती भी नहीं फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं इनको जो अच्छा लग रहा है उसी में इनको टैकल करते जाओ इनको जैसे खुशी मिलती है वैसे इनको नचाते जाओ और थोड़ा बहुत ज्ञान भी सुनाते जाओ क्योंकि जो चीज हमें चाहिए वो आज संसार में कोई नहीं दे सकता सिर्फ एक भगवान के सिवा और कहा भी है ना सत्यनारायण की कथा में आप सुनते हो ना कि वो बूढ़े ब्राह्मण तन में आया तो बूढ़ा ब्राह्मण तन जिस अध्याय में लिखा है गीता के 11वें अध्याय के अंदर लिखा है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तक मैं आऊंगा अभी क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे इस समय क्या हो रहा है धर्म की ग्लानि हो रही है सब मानते इस बात को कि धर्म की ग्लानि हो रही है और इससे अपन सभी बहुत दुखी आप ही नहीं किसी के भी पास चले जाओ हर व्यक्ति दुखी मिलेगा चाहे वो बाहर से हंसना है लेकिन मन से वो बहुत दुखी और जिस मन को हम कहते हैं कि चंचल घोड़ा है कभी हमारी सुनता ही नहीं है वो मन सुनेगा लेकिन उसे डायरेक्शन तो दो कहते जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे लेकिन हम अंदर क्या सोचते हैं जैसे कल हमने श्री कृष्ण जी के बारे में सुना कि अगर उनके साथ दास करना है तो उनके जैसा बनना पड़े पर हम उनके मंदिर में जाके क्या कहते हैं कि आप तो 16 कला संपूर्ण है संपूर्ण निर्विकारी और हम क्या कहते हैं नीच है पापी है कामी है क्रोधी है लोभी तो हम कहाँ पर होंगे अब हम रोज अपने को यही चीज दे कि मैं तो हूं ही ऐसी तो आप बनोगे भी कैसे अच्छा किसी ने आपको कह दिया जैसे आज एक स्टूडेंट है एक बच्चा है स्कूल में सभी बच्चे एक साथ पढ़ते नहीं पढ़ते अच्छा टीचर तो एक ही होता है पढ़ाने वाला टीचर तो एक ही होता है पर फिर उन बच्चों में से कोई फेल हो जाता कोई की 99 प्लस बनती कोई के 100 भी बनती है क्यों मेहनत ज्यादा मन तो सबके पास वही अरे मेहनत है तो इंसान भी वही फिर दिमाग अपना अपना मैंने तो आप ही कर सकते थे क्यों नहीं बच्चे दिन रात एक करते हैं तो मैं तो बच्चों की बात सुना रही हूँ कि वो इतना मेहनत करते हैं कि वो ऐसा बन जाते हैं चलो आज अगर मैं चित्र तो नहीं लाई चित्र के द्वारा और अच्छे से समझ में आता है जैसे हम शिव जी का चित्र देखते हैं ना तो अपने को मन में छाप पड़ जाती है कई बार मैं भी आपको कहूँ कि
कि आपके घर में किचन है, आपका जहाँ पर आप खाना बनाते हैं, वहाँ पे शक्कर का डब्बा कहाँ रखा है? सबको याद है? देखा आपने शक्कर का डब्बा? कहाँ से देखा? मन की आंखों से देखा ना? अच्छा मैं कहूँ आपका तवा कहाँ रखा है? मुझे तो मेरा तवा याद आ गया, आपको आया? किस किसने देखा अपना तवा कहाँ रखा है रोटी बनाने को? देखा भैया? देखा? जो जनरली, अच्छा मैं आपको कहूँ आपकी शादी का वो लेगा याद करो जो आपने फेरे के दिन पहना था। याद आया? याद आया ना? तो हमने कहाँ से देखा? मन की आंखों से। तो उन्हीं जैसे हम भगवान को देख तो नहीं सकते इन आंखों से, लेकिन मन की आंखों से उन्हें देख भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। वो हमारे लिए आज बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति, मैंने कह दिया आपकी कोई गलती है, आपने जो शास्त्रों में सुना वो आपने सुना, और मैं भी कहती हूँ कि आपकी कोई गलती है, नहीं मेरी कोई गलती। मुझसे कोई कह दे कि ऐसा होता है, अच्छा आपसे कोई कह दे कि वो काम कर लेना, आप तुरंत करते हो ना? फिर गलत हो जाता है तो दूसरे को ये क्यों किया था? अरे उसने कहा था, अरे वो तो कहेगा कुएं में गिरता तो गिर जाएगा, फिर वो कहते तेरा दिमाग कहाँ गया था उस समय? ये कहते हैं ना, पर यूं नहीं कहते कभी भी कि मैं कमजोर था इसलिए मैंने उसकी बात मानी। आप सबके साथ यही हो रहा है, आप अंदर से इतने खोखले और चेहरे से इतने कुछ दिख रहे हो, पर अंदर से अगर आपकी एक एक स्टोरी सुनी जाए तो 2-4 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। क्या सच है नहीं? भले चेहरे से बहुत खुश हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कूद रहे हो, लेकिन मन से दुखी हो नहीं। और मैंने ये कि आप जानबूझ के दुखी हो, आपकी परिस्थितियों के कारण आप सब दुखी है ना? वो दुखी, कोई शरीर से दुखी है, किसी के घुटने नहीं चल रहे तो वो उससे दुखी है। अच्छा किसी कोई बहू से दुखी है, कोई किससे दुखी है? सब दुखी है संसार में। लेकिन कहा भी जाता है ना कि सुख में ही सिमरन कर ले तो दुखी काहे को है, पर सुख में तो हम सबने कभी भगवान को याद करते, और जब दुख पड़ना शुरू हुआ तो हमने उसे याद करना शुरू किया। तो ये 7 दिन का सत्संग होता है, पर एक भी दिन मिस मत करना। 7 दिन का, इसका कोई पेमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। 7 दिन, अभी आप तो 20 दिन सुनोगे वैसे भी, पर मैं तो सिर्फ उन चित्रों के माध्यम से सिर्फ आपको 7 दिन ही सुनाऊंगी, और उसके बाद रोज आऊंगी भी सही, क्योंकि मुझे जो चीज मिली है मुझे लगता है वो आपको भी मिली। अच्छा मैं कहाँ की, आप कहाँ की, मुझे क्या मतलब आप लोगों से? क्यों आ रही हूँ मैं आपके सत्संग में? क्यों अपना आधा 1 घंटा वेस्ट करती हूँ यहाँ बैठ करके? सुनती हूँ ना रोज। अच्छा फिर मैं आपकी बातें भी सुनती हूँ, फिर आपको सुनाती भी हूँ, एनर्जी वेस्ट करती हूँ ना अपनी। क्यों? मुझे क्या मतलब है आप लोगों से? वो तो दुखी हो, मुझे क्या है, पर मुझे लगता है जो चीज मुझे मिली है वो आप सबको भी मिली। आज आपके जैसे मेरे भी मम्मी पापा है, आपकी जैसी मेरी दादी है, आपकी जैसी मेरी माँ है, मम्मी भी है, वो भी आपके जैसी है, लेकिन वो 1 घंटा रोज अपना निकालती है सिर्फ अपने आगे की जीवन के लिए। लेकिन मैंने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन 1 घंटा मैं खुद की कमाई करना चाहती हूँ ना, वो उस सत्संग में 1 घंटा बैठती है रोज नियम से। और ऐसा नहीं कि मान लीजिए जिस दिन आपको इमरजेंसी नहीं बैठ पाए, कोई बात नहीं, मन से याद करो। परमात्मा को तो मन से भी याद कर सकते हैं ना, कर सकते ना, पूरे साल भर करते हो, पर बस इसी महीने के अंदर आप विशेष यहाँ आते हो। सही कहा ना मैंने? सिर्फ इसी महीने। तो सोचो ये महीना भगवान ने सोचा ये इतने सालों से मेरे लिए आ रहे, क्यों ना मैं इस साल इनका कल्याण करूं, क्यों ना मैंने वो चीज मुझे नहीं चाहिए तो वो कल से मिलेगी आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर दिन आप एक भी दिन मिस करते हो, और जरूरी है, और बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब लोगों को चाहिए। बस आप मन से बहुत दुखी, मुझे पता है, मुझे ही नहीं आप सबको भी पता है कि आप दुखी है। हम भी ऐसे ही थे आपके जैसे, लेकिन हमें वो परमात्मा मिला। आपकी जैसी कितनी माताएं, आप जब जाओगे ना तो आपको पता चलेगा आपके जैसे कितने लोग रोते रोते आए। कल ही एक बहन आई जिसके पति अभी मतलब 5 महीने पहले शरीर छोड़े, लेकिन उनके 2.5 साल का बच्चा है, वो इतनी दुखी है, अब वो किसके सहारे जिएगी। लेकिन अगर परमात्मा का जब हम हाथ पकड़ लेते हैं, पर जीना तो उसे है, क्यों? क्योंकि वो 2.5 साल का बच्चा, उसके लिए उसे जीना है। लेकिन जब हम परमात्मा की वो पावर ले लेते हैं अपने अंदर, तो वो पावर हमें जीने का एक हिम्मत देती है, एक दिल पावर। आज अपन कभी भी याद करते हैं भगवान को दिल से, वो अपने साथ होता है नहीं होता है? होता है। तो आप सब सुनेंगे ना पक्का कल से, सिर्फ आधा कॉन्फिडेंट ज्यादा नहीं, उसी में आपको जो भी समझाना है, लेकिन एक भी दिन करना।
क्योंकि एक दिन का खाना छूटा, दूसरे दिन के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर एक दिन स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं जाता तो दूसरा चैप्टर समझ में आता नहीं आता ना, सर ने जो छोड़ दिया बीच में वो आगे का समझ में नहीं आता। और आज हर व्यक्ति को चाहिए मेडिटेशन। मेडिटेशन इंग्लिश का शब्द है, उसे कहे तो भगवान को याद करना, उससे पावर लेना। राजयोगी से कहते हैं, हमारा सबसे प्राचीन राजयोगी है। इससे कहते हैं कि मन जीते जगत जीत। लेकिन हम तो कहते हैं कि मन तो बहुत चंचल थोड़ा है। अब मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे आप पकड़ करके बांध लो। मन कोई ऐसी चीज नहीं जिसे आप पकड़ करके बांध लो और कह दो कि मन तो चंचल घोड़ा है। कहते ना आप सभी मन चंचल घोड़ा है, कभी मानता ही नहीं, कभी हमारी सुनता ही नहीं है। लेकिन अगर मन को जीत लिया तो पूरे जगत को जीत लिया। तो उस मन को समझो तो सही, वो है कौन। तो कल हम यही समझेंगे कि मैं कौन हूँ। तो मैं जनरली सुन लिया था कि मैं काम करूँ, शरीर से अलग है, सुन लिया था ना। लेकिन कल हम ये समझेंगे कि मन क्या चीज है, जिसे हम रोज कहते हैं मेरा मन तो बहुत दुखी है। अच्छा, मन एक सेकंड के अंदर 30 से 35 थॉट चला लेता है। सोचिए दिन भर में कितना सोच लेता है। और आप सबके चेहरों से पता चल रहा है कि आप कितने दुखी हैं, क्योंकि चेहरा एक दर्पण है। चेहरा क्या है? एक दर्पण है जो दिखा देता है। आपके चेहरे से पता चला। अच्छा, मेरे चेहरे से आपको पता चल रहा है मैं दुखी, मैं नकली हंसी नहीं हंस रही हूँ जैसे आप लोग हंसते हैं। लाफिंग क्लासेस जाते हैं आप लोग तो नहीं, आप तो जब घर गृहस्थी में तो जो बड़े बड़े शर्ट लोग होते हैं ना, वो लाफिंग क्लासेस जाते क्यों? हंसने के लिए। गार्डनों में हंसते हैं जोर जोर से, क्योंकि नेचुरल हंसी तो खत्म हो गई ना, हंसी तो मर गई ना। लेकिन उस हंसने से हमारी कई सारी चीजें खुलना शुरू होती है, असली हंसी जो अंदर से आए। अच्छा, अभी आप बहुत खुश हो, घर जाके किसी ने कौन सारी खुशी अगर वो चला जाता है दुनिया से, उसको लेके हम कितना रोते हैं। अच्छा, क्या वो वापस लौट आता है? जो जाना है वो कभी वापस लौट के। मैं ये भी नहीं कहती कि आप भक्ति मत करो। आज ही मैं स्टोरी सुन के आई हूँ जिसमें भक्ति भावना का पूरा ज्ञान समाया हुआ। एक बहन थी, एक राजा था, वो बहुत क्रूर था। अपने ऊपर उसने इतना अभिमान था कि मेरे जैसा शक्तिशाली राजा तो कोई है ही नहीं। जैसे मैं कहूँ बहुत शक्तिशाली है, मेरे कोई शक्तिशाली है ही नहीं। लेकिन उसकी धीरे धीरे शादी हुई और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था ममता। माला नाम था, पर प्यार से सब क्या कहते थे? ममता कहते थे। तो उसका नाम क्या था? ममता। लेकिन प्यार से ममता कहते थे, पर नाम क्या था? माला। तो वो शिव की भक्त थी। लेकिन उस राजा को इतना क्रूर था, इतना अभिमान था कि वो कहता था मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और शिवलिंग की तो कभी मतलब जैसे शिव जी की कोई पूजा भी करता था ना, तो उसे बहुत घमंड आता था, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं? मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ ना, तो मैं किसी के आगे कभी नहीं झुकूंगा। लेकिन उसकी पत्नी कैसे मिली उसे? शिव जी की पूर्ण भक्त। ऐसे ही समय बीतता गया कि उसने कमरे में एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति शिवलिंग रख रखा था। वो रोज उसको स्नान करवाती, भक्ति भाव करती, लेकिन उसकी पत्नी ने कभी देखा नहीं। एक दिन वो माला के कमरे में जाता है, माला अपनी पत्नी के कमरे में जाता है और जब जाकर के देखता है कि ये किसी और को याद कर रही है। मैं इतना शक्तिशाली हूँ फिर भी ये छोड़ करके किसको याद कर रही है? किसी और को। क्यों? इसे मुझे याद करना चाहिए ना, मैं तो पति परमेश्वर हूँ। क्या कहा उसने? मैं तो पति परमेश्वर हूँ, मुझसे शक्तिशाली तो कोई और है ही नहीं। ये मुझे याद करने की बजाय आगे बंद करके किसे याद कर रही है? उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन ऐसे समय बीतता जाता है और वो भक्ति चलती रहती है जब तक कुछ था। अच्छा, वो महीना आया जिसका आप सब वेट करते, सावन का महीना। वो महीना आया जब माला ने बचपन से अपने राज्य में सीखा था कि सोमवार को पूरे दिन भर वो उपवास करती और सुबह भगवान के पूरा हिलाती डुलाती, पूरा पुष्प चढ़ाती, जैसे कि आप वहाँ सजा रहे हो, कर रहे हो, वो पूरा वैसे विधि विधान से करती। लेकिन पहला सोमवार तो चलो उसका पति कहाँ निकल गया था? राजा शिकार में, जंगल में, तो उसे पता नहीं चला। अब जब वो पहला सोमवार उसका बहुत अच्छे से निकल गया, अब दूसरा सोमवार आया। जब दूसरा सोमवार आया तो पति भी कहाँ था? घर में। राजा भी कहाँ था?
घर में। लेकिन जब वो बेलपत्र लेकर के आई, बेलपत्र तो विशेष शिव जी को बहुत पसंद होते हैं, पसंद है ना उनको। आंकड़े धतूरे के फूल उनके बहुत प्रिय, शिवरात्रि के दिन भी विशेष उनको चढ़ाया जाता है। तो वो उनको लेकर के आती है दूध और शुद्ध जल से उनको नहलाती है, और उसका पति फिर उसे देखता है माला के कमरे में, कैसे न कैसे बहाना करके आ जाता, और वो किसकी भक्ति में लीन है, आंखें बंद करके शिव जी की भक्ति में। और वो देखता है कि ये किसी को याद कर रही है, मुझे छोड़ करके, मैं तो इतना शक्तिशाली हूँ ना, मेरे अलावा भी किसी और के आगे सिर झुका रही है, क्यों? इतना अभिमान, इतना अहंकार उसके जीवन में। तो उसने सोचा क्यों ना ये, उसने पत्ते वत्ते सब देख लिए, क्यों ना ये बेलपत्र ही कटवा दिए जाए सारे जंगल के, सारे राज्य के। तो ये कुत्ती कटवानी क्या कर देगी, छोड़ देगी। इसने क्या किया, पूरे राज्य में अपने सैनिकों को बुलाया, पूरे राज्य में एक बात फैला दी। क्या फैलाई होगी प्रेमलता जी? बेलपत्र की। क्या कहा होगा उन्होंने कि सारे जंगल में जितने भी बेलपत्र के पेड़ है सबको उखड़वा के आग लगा। और उन्होंने क्या किया, राजा के सामने कौन बोलता है, तो उन्होंने क्या किया, सारे बेलपत्र के पेड़ उखड़वा दिए और सबको आग लगवा दी। और जब वो माला थी ना, उसकी सखी थी, सखी तो होती है उनके, मतलब उसकी दासी, प्रिय दासी, उसका नाम था लता। माला की दासी का नाम था लता। वो उसे अति स्नेह करती थी और अति प्यार करती थी। तो उसने आकर के बताया, वो रोते हुए आई, वो जोर जोर से विलाप करते हुए, और कहा कि माला रानी माँ, आपको पता है कि आज राजा जी ने क्या करवाया? बोले क्या करवाया? बोले उन्होंने सारे जंगल के जितने भी वो निर्दयी वृक्ष थे जिन्होंने कोई पाप कर्म नहीं किया था, उनको सबको उखड़वा के क्या कर दिया, जला। उन्होंने क्या किया, जला दिया। तो अब वो माला रो रही है, पर इसलिए नहीं कि वो पेड़ कट गए, कि राजा ने उसकी भक्ति से वो किया, वो इसलिए रो रही है कि उसकी वजह से वो पेड़ काटे गए, जो कितने गरीबों को छाया देते थे, कितने गरीबों को छाया देते थे, उन पेड़ों को काटा गया, जबकि उनकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अच्छा, पेड़ से हम पत्ते तोड़ ले तो उसकी क्या करें? अब वो दिन भी निकला, फिर अगला सोमवार आया। अब अच्छा, बेलपत्र तो उसे कहीं से नहीं मिलेंगे, तो माला ने सोचा कि मेरे मन को तो ये कभी नहीं छीन सकता मुझसे, तो मैं मन से उन बेलपत्रों को देखूंगी और मन से इसे अर्पित कर दूंगी। मन से क्या करूंगी, शिव जी को अर्पित कर दूंगी, और मन में आराधना करूंगी कि भगवान कभी किसी को मेरी वजह से कष्ट न हो। अच्छा, अब वो किसी से उसने जंगल से क्या मंगवा लिए, वो आंकड़े, धतूरे, वाइट फूल, सफेद पुष्प मंगवा लिए। और फिर वही सोमवार, तीसरा सोमवार उसका, फिर उसने वही काम किया, सुबह नहलाया धुलाया, दिन भर उपवास किया, शाम को पूजा अर्चना करने लगी। तो फिर उसने वो पौधे देख लिए आंकड़े धतूरे के, फिर उसे बहुत गुस्सा आया कि जब एक बार अहंकार चढ़ जाता है तो सब खत्म कर देता है। फिर उसे बहुत गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो उसने क्या किया, फिर ऐलान किया कि सारे राज्य में जितने भी ऐसे वृक्ष है, ऐसे पौधे हैं जिसमें सफेद फूल आते हैं या आंकड़े धतूरे के फूल, सबको उखाड़ करके क्या कर दिया जाए, जला दिया। फिर वो भी जला दिए। अच्छा, जब रानी के पास ये बात पहुंचती है, जब रानी के पास ये बात पहुंचती है, रानी फिर दुखी होती है, लेकिन मन में और मजबूती आ जाती है कि कोई के पत्ते ना देने से, किसी के उसके दल देने से क्या मेरा भगवान मुझसे नाराज हो जाएगा? भगवान को तो मैं मन से याद करती हूँ, वो तो मेरे दिल में बसा है, मेरे हृदय में बसा है, उसे मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर ऐसे ही चौथा सोमवार आया। अब तो उसे पता चला कि दूध और सिर्फ जल से और दूध से इनकी सेवा करती, बोले इसका भगवान फिर भी कुछ आता होगा। फिर उसने सोचा दूध और जल भी बंद कर दिया जाए, पर पूरे नगर की लोगों को चाहिए दूध और पानी, तो वो तो बंद नहीं कर सकता। पर इतना क्रूर राजा था कि इसने मेरे अलावा किसी और को याद किया तो क्यों किया। अब उसे इतना गुस्सा आया कि इस माला को, इस रानी को ऐसी जगह बंद कर दूं जहाँ इसे ना खाना मिले, ना पानी मिले, ना हवा मिले। ये मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगी, फिर ये मेरे पैरों में गिड़गिड़ाएगी और मुझसे माफी मांगेगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने किसी और को याद किया आपकी जगह। पर वो भी मन की भक्ति, शिव की भगत, वो भी कहां
उसने राजा ने आदेश दिया कि उस काल कोठरी को साफ करवाया जाए, जो पहले के समय में कहते हैं काल कोठरी में सजा दी जाती थी। उस काल कोठरी को साफ करवाया जाए। तो सारे सैनिक सोच में पड़ गए कि जो काल कोठरी इतने समय से बंद है उसे क्यों खोला जा रहा है। तो उन्होंने पूछने का आग्रह तो नहीं किया, पर एक ने पूछ ही लिया हिम्मत करके कि राजा जी ये तो कब से बंद है, बोले इसको क्यों खुलवा रहे हो। तो राजा क्या कहता है, ये किसी और के लिए नहीं, आपकी प्रिय रानी माला के लिए खुल रही है। और भी उनके पैरों जमीन से, पैरों के नीचे से जमीन जैसे खिसक गई। क्या हो गई वो जमीन खिसक गई। लेकिन माला इतनी कोमल और इतनी हृदय से, अब उसकी भक्ति को देख करके जो राज्य के जितने भी लोग थे उनके मन में आस्था लगा कि रानी तो हार ही नहीं मानती अपनी भक्ति के आगे। रानी माँ तो कभी हार ही नहीं मानती अपनी भक्ति के आगे। और राजा ने उसे आदेश दिया कि रानी आपको कहाँ चलना होगा, उस काल कोठरी में मैंने आपके लिए वो वहां जगह बनाई है। तो अब वो क्या करती है, बड़े कोमल शब्दों में जवाब देती है कि आप मेरे शरीर को भले 5 तत्वों के इस मिट्टी के शरीर को आप भले बांध ले, जो करना है कर ले, इसे खत्म भी कर दे, लेकिन मेरे मन को तो आप अपने वश में नहीं कर सकते, उसे तो आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन रानी ने बड़ी कोमलता से चुपचाप चली गई। और राजा को जैसे उसने शब्द सुने ना कि आप मेरे मन को कभी नहीं पकड़ सकते, वैसे ही उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया, रानी का हाथ कस के पकड़ा और दोनों सैनिकों से कहा कि इसे धक्के मार के बाहर डाल दो। काल कोठरी में डाल दो। कहाँ डाल दिया उसे, काल कोठरी में। न जहाँ हवा थी न पानी था और न वहाँ शिव की लिंग थी, लेकिन मन में तो आस्था थी। फिर उसे वहां बिठा दिया। क्या, अच्छा ये लिंग बन शिव जी तो हृदय में ही है, कोई बात नहीं, वो तो अपने मन में आप एक पिंड लिंग तैयार कर लो, उसी में चल चढ़ा दो भावनाओं से। लेकिन उसने क्या कहा कि कोई बात नहीं, राजा जी क्या रहने के लिए तैयार। उस काल कोठरी में न उजाला था न कुछ था, लेकिन फिर भी अब है तो है, वो भी इंसान ही, थोड़ी सी डर तो गई क्योंकि एकदम अंधेरा था। लेकिन फिर उसके मन में एक आवाज आई कि मैं उस परमात्मा की भक्त हूँ, मैं कभी किसी के आगे हार नहीं मानने वालों में से हूँ। तो वो दोनों हाथ जोड़ करके फिर से बैठ गए अपनी भक्ति में लीन होने के लिए। और जैसे ही वो बैठी तो उसके आंखों से वो तेज, वो शक्ति, वो मतलब चेहरे में एक चमक सी आ गई। और जो व्यक्ति मतलब एक सैनिक था, उसको क्या कहते थे राजा कि एक मुट्ठी सूखा अनाज उसे फेंक दो ताकि वो भूखे मरे नहीं, तिल करके मरे भी नहीं, तिल करके मेरे पैरों में आके भीख मांगे। इतना अभिमान उस पति जिसने अपनी पत्नी के साथ। अच्छा, फिर उसने क्या कहा कि उसे वो दे दो अनाज, वो खा रही है, लेकिन कहते हैं ना कि शरीर को तो भोजन की आवश्यकता होती है, मन भले कितना ही वो हो, लेकिन शरीर को तो भोजन चाहिए होता है। अब उसकी धीरे धीरे 1 महीना निकला, 7 दिन निकले, 20 दिन निकले, 1 महीना हो गया। धीरे धीरे उसकी आंखों में क्या हो गया, अंदर घुसने लगी, उसकी भूखी प्यासी है ना, धीरे धीरे अंदर घुसने लगे। लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी निराशा नहीं, वही तेज, वही भक्ति की आस्था। अब राजा जब वो व्यक्ति देखते थे ना जो उसे एक मुट्ठी अनाज देते थे, तो वो राजा को आगे बताते कि रानी माँ बिल्कुल भी निराश नहीं है, वो तो और तेज से, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा उनके अंदर समा गया हो, इतना तेज उनसे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जैसे सुनाते तो राजा को और गुस्सा, राजा तो और आग बबूला हो गया। अब उसी के अंदर एक और चीज उसमें उत्पन्न होती, ईर्ष्या। क्या ईर्ष्या, अहंकार के साथ क्या है, ईर्ष्या करो। मेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती, मेरे रहते हुए बड़ा मारता हाथ किससे, उससे, उस परमात्मा से क्यों सर झुकाए। मेरे से शक्तिशाली परमात्मा भी नहीं, वो किसी को नहीं देखता। जब इंसान को गुस्सा आता है तो कभी किसी को नहीं देखता। अब बेचारी वो रानी भूख प्यास के मारे वहीं, लेकिन उसके शरीर में वो तेज था। अब 2-4 भक्त लोग थे, वो ऐसे ही जा रहे थे, कह रहे भक्ति में बहुत भावनाएं होती है, तो भगवान भी उसे कभी हारने नहीं देता। एक समय ऐसा भी आया जब उस रानी की मदद किसने की, स्वयं भगवान की। उसी राजा को
किसी के पैरों में झुकवाया कि तूने जिसे इतना दर्द दिया है, इतना कष्ट दिया है, वो किसी इंसान से नहीं, किसी इंसान से प्रेम नहीं करती थी और वो तेरे लिए ही प्रार्थना करती थी। वो किसी इंसान से प्रेम नहीं करती थी,